उसकी माँ ने उसे समुद्र में फेंक दिया था। आखिर एक माँ अपने बेटे के साथ ऐसा कैसे कर सकती है? इसके परिवार के कातिल आज भी खुले घूमते हैं, लेकिन ये ठहरा कमजोर, उनका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। ये सारी बातें सुनता हुआ सूर्या मुंह नीचे किए चुपचाप बैठा था। उसने महसूस किया कि कंपार्टमेंट में बैठा हर एक शख्स उसी की तरफ देख रहा था। वो उन सब लोगों का मुंह बंद करवाना चाहता था, लेकिन आखिर वो किस किस का मुंह बंद करवा सकता था? उस ट्रेन के सारे लोग उस पर हंस रहे थे। उससे ये सब सहन नहीं हो रहा था। सूर्या के अंदर की आग बढ़ती जा रही थी। वो वहां से उठकर सीधा बाथरूम की तरफ चला गया। बाथरूम में उसने खुद को लॉक किया और जोर से शीशे पर एक मुक्का दे मारा। फिर उसने बाथरूम की दीवार पर जोर जोर से अपना सिर दे मारा ताकि उन लोगों की हंसी उसके कानों से चली जाए, और दर्द से कराते हुए वो नीचे बैठ गया। जैसे ही उसकी आंखें बंद हुई, उसे 8 साल पुराना वो भयानक दिन याद आ गया जब वो और उसकी फैमिली क्रूज पर एंजॉय करने गई थी, और उसी शिप में शहर का माफिया शमशेर सिंह एक 17 साल की लड़की के साथ जबरदस्ती कर रहा था। वाह, क्या फिगर है तेरा शमशेर सिंह की। आज की शाम तो सुहानी हो जाएगी। वो लड़की सिसकते हुए अपने आप को शमशेर सिंह के चंगुल से बचाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन शमशेर सिंह ने उसे कसकर पकड़ा हुआ था। तभी सूर्या के डैड बलविंदर साहनी आगे आकर बोले, वाहे गुरु का खौफ करो शमशेर सिंह, मुक्ति नसीब नहीं होगी ऐसे पाप की, छोड़ दो बच्ची को। बलविंदर साहनी के ये कहते उस क्रूज पर खड़ा हर एक शख्स हैरानी से बलविंदर साहनी को देखने लगा। आखिर बलविंदर साहनी शहर के सबसे बड़े माफिया के खिलाफ कुछ बोल रहे थे। ये आज तक कभी नहीं हुआ था। शमशेर सिंह ने उस लड़की को खुद से दूर जमीन पर पटका। फिर वो बलविंदर साहनी के पास आकर खड़ा हो गया और उसका कॉलर पकड़कर बोला, अब तू मुझे पाप पुण्य का ज्ञान देगा? 2 टके के आदमी, औकात देखी अपनी। क्रूज में सन्नाटा पसर गया था। सब खौफ में सहमे हुए दूर खड़े थे। तभी सूर्या की मां डरते हुए आगे बढ़ी और शमशेर सिंह के आगे हाथ जोड़कर बोली, इन्हें माफ कर दो, गलती हो गई इनसे। शमशेर सिंह ने बलविंदर साहनी का कॉलर छोड़ा और सूर्या की मां प्रीति साहनी को ऊपर से नीचे तक घूर कर बोला, एक शर्त पर माफ करूंगा, अगर तू अंदर कमरे में चलेगी मेरे साथ, जब खुद के घर की लक्ष्मी जाएगी तब ऐसे सबक मिलेगा। बलविंदर के बदन पर सांप लौट गया। उसने आगे आकर शमशेर सिंह के मुंह पर तमाचा जड़ दिया। बस फिर क्या था, 2 सेकंड में शमशेर सिंह के आदमी बलविंदर साहनी को जकड़कर खड़े हो गए थे। शमशेर सिंह आग बबूला हो गया और उसने बलविंदर के सिर पर लोहे का सरिया दे मारा। ये देख सूर्या की चीख निकल गई। सूर्या भागकर आगे आया तो उसकी मां प्रीति ने उसे कसकर पकड़ लिया। शमशेर सिंह पागलों की तरह बलविंदर साहनी को पीटता रहा। प्रीति अपने बेटे को पकड़े हुए शमशेर सिंह के कदमों में गिरकर माफी की भीख मांग रही थी, लेकिन शमशेर सिंह ने उसे झटक कर दूर फेंक दिया था और फिर अपने आदमी से बंदूक लेकर उसने बलविंदर साहनी पर गोली चला दी। गोली के सन्नाटे के बाद शमशेर सिंह ने गहरी सांस ली और प्रीति की तरफ लार टपका कर बोला, गया तेरा पति, अब तुझे शर्माने की कोई जरूरत नहीं, चल अंदर। तभी सूर्या ने अपनी मां का हाथ पकड़ लिया और शमशेर सिंह की तरफ देखकर बोला, मैं अपनी मां को तेरे साथ कहीं नहीं जाने दूंगा। शमशेर सिंह और उसके आदमी हंसने लगे। शमशेर सिंह ने अपने खून से लिपटे हुए हाथ साफ किए और सूर्या की तरफ देखकर बोला, तू भी अब अपने बाप की तरह मुझे रोकेगा? ठीक है, अब तू भी चल अंदर कमरे में और देख तेरी माँ का मैं क्या हाल करता हूँ। प्रीति ये सुनकर 1 मिनट के लिए सन्न पड़ गई। फिर उसने ना जाने क्या सोचा। उसने सूर्या को अपनी गोद में उठाया और क्रूज के किनारे पर एक एक कदम बढ़ाती चली गई। पकड़ो उन दोनों को और मेरे कमरे में लेकर आओ। तभी प्रीति ने अपने कलेजे पर पत्थर रखकर अपने बेटे को क्रूज से नीचे पानी में फेंक दिया। ट्रेन में बैठा सूर्या ये सब सोच ही रहा था कि उसे लगातार ट्रेन के बाथरूम का दरवाजा पीटने की आवाज आने लगी। हेलो, कोई है अंदर? अरे कौन है अंदर? बाहर निकलो। सूर्या तुरंत हाफता हुआ उस खतरनाक हादसे की याद से बाहर आया। उसका पूरा शरीर पसीने से तरबतर था। वो लंबी लंबी सांसें ले रहा था। उसने रुमाल निकालकर अपना पसीना साफ किया और बाथरूम का दरवाजा खोलकर बाहर आ गया। वापस अपनी सीट पर आकर सूर्या को एहसास हुआ कि सब लोग अपने अपने काम में व्यस्त थे। कोई उसकी ओर ध्यान भी नहीं दे रहा था। सूर्या को समझ आया कि जो बातें लोग उससे कह रहे थे वो सब कुछ उसके मन का भ्रम था। सूर्या जैसे ही अपनी सीट पर बैठा, उसका स्टेशन आ गया। वो आज 8 साल बाद वापस उसी मुंबई शहर में लौट आया था जहां उसकी फैमिली के कातिल रहते थे। सूर्या दांत भींचते हुए बुदबुदाया, मैं अपने माँ बाप के कातिलों को नहीं छोड़ूंगा।
सबको मार डालूंगा। शमशेर सिंह, मैं आ रहा हूं तुझे खत्म करने। ये सोचता हुआ वो स्टेशन पर उतरा ही था कि उसे उसके मास्टर का मैसेज आया। सूर्या, मैं जानता हूं कि तुम वहां क्यों गए हो। तुम्हारे अंदर बदले की ज्वाला चल रही है, लेकिन सूर्या, ये सही समय नहीं है। फिलहाल तुम्हारे लिए एक काम है। माहेश्वरी ग्रुप्स की प्रेसिडेंट जिया पर खतरा मंडरा रहा है। सिर्फ तुम हो जो उसे इस मुसीबत से निकाल सकते हो। वो मेरी बेटी की तरह है, उसे बचा लो। ये पढ़कर पहले तो सूर्या को बहुत गुस्सा आया, लेकिन वो अपने मास्टर की बात नहीं टाल सकता था। आखिर मास्टर ने ही तो उसे उस दिन डूबने से बचाया था। सूर्या ने स्टेशन से टैक्सी बुक की और सीधा माहेश्वरी मल्टीनेशनल कंपनी के सामने उतर गया। वो अंदर रिसेप्शन तक पहुंचा तो वहां उसे दो हट्टे कट्टे गार्ड्स दिखाई दिए। सूर्या उनके सामने गया और बोला, हाय, आई वॉन्ट टू मीट मिस जिया। बॉडीगार्ड्स ने सूर्या को ऊपर से नीचे तक देखा और पूछा, अपॉइंटमेंट है? सूर्या ने नाम सिर हिला दिया और कहा, मेरे पास कुछ नहीं है, लेकिन मेरा उनसे मिलना जरूरी है। दूसरे बॉडीगार्ड ने हंसते हुए कहा, तेरे जैसे कितने आते हैं यहाँ मैडम से मिलने, तुझे हम अंदर जाने देंगे? पहले अपनी औकात देख ले। औकात शब्द सुनकर सूर्या का धैर्य जवाब दे गया था। बॉडीगार्ड ने जैसे ही आगे आकर सूर्या का कॉलर पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाया, सूर्या ने बिजली की तेजी से अपने कदम पीछे खींचे और पहले ही झटके में उसने बॉडीगार्ड की कलाई घुमाकर उसे जमीन पर पटक दिया। बॉडीगार्ड दर्द से करा उठा। दूसरा बॉडीगार्ड गुस्से में चिल्लाया, ए, अब तू बचेगा नहीं। वो सूर्या की ओर झपटा और पंच मारने की कोशिश की, लेकिन सूर्या पहले से ही तैयार था। उसने झुककर उसकी बाजू पकड़ ली और अपने घुटने से उसके पेट पर जोरदार वार कर दिया। दूसरा बॉडीगार्ड भी चीखता हुआ पीछे की ओर गिर पड़ा। तब तक सिक्योरिटी हेड विपुल छेत्री पूरी सिक्योरिटी टीम लेकर वहां पहुंच गया था। उसने माहौल को ठीक करने की कोशिश की। वो सूर्या की तरफ आगे बढ़ के उसे कुछ कहने ही वाला था कि पीछे से एक लड़की की आवाज आई, क्या हो रहा है यहाँ? पीछे हटिए। वो आवाज डायरेक्टर लारा की थी। लारा के वहां आते सारे गार्ड्स और विपुल छेत्री सब पीछे हट गए थे। लारा ने सूर्या की ओर देखा और एक पल के लिए सन्न रह गई। लारा को सूर्या कहीं देखा हुआ सा लग रहा था। भले ही लारा सूर्या को पहचान नहीं पाई थी, लेकिन सूर्या ने लारा को अच्छे से पहचान लिया था। सूर्या और लारा एक ही क्लास में पढ़ते थे और वो लारा को मन ही मन पसंद करता था। लारा को देखकर सूर्या ने अपने मन में सोचा, जब किसी ने मेरे माँ बाप की डेड बॉडी को छूने की जरूरत नहीं समझी थी, तब तुम ही थी जिसने सबके खिलाफ जाकर मेरे माँ बाप की बॉडी का अंतिम संस्कार किया था। थैंक यू लारा। अब देखते हैं तुम मुझे कब पहचानोगी। लारा ने विपुल छेत्री को डांट लगाते हुए कहा, ये क्या चल रहा है विपुल? कौन है ये? यहाँ प्लीज कोई तमाशा मत करो। थोड़ी देर में मीडिया आने वाली है। मेरी एक मीटिंग है शमशेर ग्रुप्स के साथ। जब तक मैं लौटूं तब तक सब कुछ सॉर्ट हो जाना चाहिए। जैसे सूर्या ने लारा के मुंह से शमशेर ग्रुप्स का नाम सुना, उसके कानों में घंटी बजने लगी। ये वही शमशेर ग्रुप्स था जिसका हेड शमशेर सिंह था। वही शमशेर सिंह जिसकी वजह से सूर्या की जिंदगी तबाह हुई थी। सूर्या ने मुड़कर लारा की तरफ देखा। सूर्या को उसके सिर पर कुछ खतरा मंडराता हुआ दिखाई दे रहा था। सूर्या का सिक्स्थ सेंस बहुत स्ट्रांग था। उसे होने वाली मुसीबत का कई बार पहले ही पता चल जाता था। उसने अपने मन में सोचा, लगता है जिया से पहले लारा पर खतरा मंडराने वाला है। मुझे लारा की सेफ्टी के लिए उसके साथ जाना होगा, लेकिन क्या ये मुझे अपने साथ चलने देगी? तो क्या लारा का विश्वास जीतने में कामयाब हो पाएगा सूर्या? जानने के लिए सुनते रहिए इस कहानी को सिर्फ कुकू एफएम पर। लारा विपुल छेत्री को समझाकर अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ चुकी थी, लेकिन सूर्या को समझ नहीं आ रहा था कि वो कैसे लारा को रोके या कैसे उसके साथ जाए, क्योंकि लारा तो उसे पहचान तक नहीं रही थी। सूर्या ने सोचा कि लारा को सच बता देता हूँ, पहचान लेगी तो साथ चलने देगी। यही सोचकर सूर्या ने फटाक से लारा की गाड़ी का फ्रंट दरवाजा खोला और सीट पर जाकर बैठ गया। लारा हैरान हो गई। वो एक पल के लिए डर गई और बोली, अंदर कैसे आ गए? क्या हुआ? सूर्या अपने बारे में लारा को बताने ही वाला था कि लारा बोली, तुम पक्का कोई सेल्स वाले होगे। जिया मैम नहीं मिली तो मुझे घेर लिया। देखो, ये तरीका सही नहीं है। पिछली बार भी शायद तुम्हारी ही टीम का कोई नकली अपॉइंटमेंट दिखाकर मुझ तक पहुंच गया था और मुझे फेयरनेस स्क्रीन बेच रहा था। दिस इज एथिकली रॉन्ग। सूर्या को 8 साल पहले वाली शांत सी लारा याद आ गई। उसे एहसास हुआ कि वो कितनी बदल चुकी है। सूर्या ने लारा के ही बहाने को कंटिन्यू रखा और कहा, सॉरी मैडम, लेकिन कोई और रास्ता ही नहीं था आप तक पहुंचने का, इसलिए मुझे ऐसा करना पड़ा। आई एम सो सॉरी। सूर्या को माफी मांगते देख
ना जाने क्यों, लेकिन लारा ने उसे एक बार में माफ कर दिया। शायद उसे भी सूर्या से कुछ करीबीपन का एहसास हो रहा था। लारा ने गाड़ी स्टार्ट कर दी और बोली, बताओ क्या बेचने आए हो? मैं तुम्हारी सेल्स पे जिया मैम तक पहुंचा दूंगी। वैसे नाम क्या बताया तुमने अपना? सूर्या ने एक पल का पॉज लिया और जानबूझकर लारा की आंखों में देखकर कहा, मेरा नाम सूर्या है। लारा सकपका गई। उसकी पूरी बॉडी लैंग्वेज बदल गई थी। वो हैरानी से सूर्या को देखकर बोली, सूर्या? मेरा एक क्लासमेट था, उसका भी यही नाम था। तुम्हें देखकर ना जाने क्यों मुझे उसकी याद आई थी। हालांकि तुम दोनों की शक्ल काफी अलग है। वो काफी चबी सा, शांत सा था। तुम तो उसके पूरे उल्टे हो। सूर्या कुछ नहीं बोला, बस मुस्कुरा दिया। उसे ये जानकर अच्छा लगा था कि एटलीस्ट लारा को वो याद तो है। लारा ने शांत बैठे सूर्या की तरफ देखा और एकदम सीरियस टोन में कहा, तुमने अपने प्रोडक्ट के बारे में नहीं बताया? सूर्या ब्लैंक हो गया। उसके पास बताने के लिए कुछ था ही नहीं। वो हड़बड़ाने लगा और बहाना बनाकर बोला, वो आप किसी मीटिंग में जा रही है ना? क्या मैं वहां चल सकता हूँ आपके साथ? वहां मुझे अपने प्रोडक्ट को पिच करने के लिए भी ज्यादा लोग मिल जाएंगे, प्लीज मैम। लारा हैरान हो गई। वो मनी मन में सोचने लगी, इसे ढील क्या थी? ये ज्यादा ही पर फैला रहा है। पहले गाड़ी में बैठ गया और अब साथ चलने के लिए बोल रहा है। अगर ये अपना फायदा देख रहा है तो मैं भी अपने फायदे की डील करती हूँ। लारा ने ये सोचा और फिर सूर्या से कहा, देखो मैं तुम्हें ले चलूंगी, लेकिन मेरी एक शर्त है। मीटिंग से पहले वहाँ लंच का प्रोग्राम है। लंच में मुझे कोई भी ड्रिंक ऑफर करेगा तो तुम्हें स्ट्रिक्टली उन्हें मेरे बिहाफ पर मना करना होगा। उसके बाद मीटिंग में तुम अपना प्रोडक्ट पिच करके चले जाना। बोलो मंजूर है या नहीं? सूर्या के चेहरे का रंग बदल गया था। इससे बेहतर उसके लिए और क्या हो सकता था। उसने झट से हाँ भर दी। करीब 20 मिनट बाद दोनों ग्रेट ड्रैगन होटल पहुंच चुके थे। लारा वहां के बैंकेट हॉल में पहुंची थी कि सबकी नजरें उसकी ओर मुड़ गई थी। आखिर लारा लग ही इतनी सुंदर रही थी। लेकिन सब सूर्या को लारा के साथ देखकर हैरान थे। लोग आपस में फुसफुसाने लगे, ये कौन है लारा के साथ? पहले तो इसे नहीं देखा। किसी ने भी ये नहीं सोचा था कि माहेश्वरी ग्रुप की मार्केटिंग डायरेक्टर इस तरह के आदमी को अपने साथ लाएगी। लेकिन लारा को कोई डर नहीं था। उसने सूर्या को अपने साथ ही एक ऐसी जगह बिठाया जहां पहले से ही 7-8 बड़े बड़े लोग बैठे हुए थे। लारा के बैठते ही वहां बैठा एक आदमी खड़ा हो गया और लारा को देखकर मुस्कुराते हुए बोला, हेलो मिस लारा, काफी सुना आपके बारे में। कमाल का मैनेज करती हैं आप मार्केटिंग टीम को। मेरा नाम प्रमोद मित्तल है, मैं मित्तल ग्रुप्स का चेयरमैन हूँ। प्रमोद मित्तल काफी एक्साइटेड होकर लारा से बात कर रहे थे। सिर्फ प्रमोद मित्तल ही नहीं, बल्कि लारा की टेबल पर बैठे बाकी लोग भी बार बार किसी न किसी बहाने से लारा से बात करने की कोशिश कर रहे थे और उसे ड्रिंक ऑफर कर रहे थे। लारा 1-2 बार आराम से खुद मना कर चुकी थी, लेकिन जब प्रमोद मित्तल ने दोबारा फोर्स किया तो सूर्या को बोलना ही पड़ा, सॉरी सर, एज पर हर डॉक्टर्स कंसल्टेशन शी कांट हैव हार्ड ड्रिंक्स। लारा ने प्रमोद मित्तल की तरफ देखकर मुस्कुरा दिया। प्रमोद मित्तल भी आगे कुछ नहीं बोल पाया, बस मनी मन सूर्या को गाली देने लगा। लेकिन तभी अचानक एक जोर की आवाज आई। मेन टेबल पर बैठा एक आदमी पूरे रुतबे के साथ चेयर खिसका कर खड़ा हुआ। उसके खड़े होते ही पूरी महफिल का माहौल अचानक से ही बदल गया था। वो आदमी एक शानदार सूट में था और 2 ग्लास शराब हाथ में पकड़े हुए था। उसके चेहरे पर अहंकार से भरी हुई मुस्कान थी। जब लारा ने उस आदमी को अपने पास आते हुए देखा तो वो घबरा उठी। उसका शरीर भी हल्का सा कांपने लगा। लारा मनी मन बुदबुदाई, ये चेतन सिंह भी यहाँ पर है। ये मेरे पास क्यों आ रहा है? मिस लारा, पिछली बार गैदरिंग से आपका बिना कुछ कहे चले जाना काफी बुरा था। मुझे पर्सनली बहुत ठेस पहुंची। आपको नहीं लगता कि आपको माफी के तौर पर एक ड्रिंक तो पीनी बनती है? चेतन सिंह हाथ में ड्रिंक लिए सीरियस होकर बोला। लारा अचानक सहम सी गई थी। उसने रुक रुक कर जवाब दिया, लास्ट टाइम के लिए सॉरी, लेकिन मेरे डॉक्टर ने मना किया है। ऊपर से मुझे खुद ड्राइव करके घर जाना है, तो शराब पीना मेरे लिए सही नहीं रहेगा। आप अगर कहें तो मैं माफी के तौर पर चाय पी सकती हूँ। चेतन सिंह ने लारा को घूर कर देखा और फिर ठंडी सांस भरते हुए एक गिलास शराब एक बारी में गटक गया और बोला, इन बहानों को छोड़ दो, मैंने ऊपर प्रेसिडेंशियल स्वीट बुक किया है, तो अगर आप नशे में हो जाएं, आप ऊपर आराम से रुक सकती हैं। वहां मौजूद सभी लोगों को पता था कि चेतन सिंह कौन है और उसकी बात मना करने का क्या रिजल्ट हो सकता था, इसलिए सब चुपचाप खड़े थे। किसी ने लारा को यहाँ तक कह दिया था, मिस लारा, आपको तो खुश होना चाहिए कि शमशेर ग्रुप्स का वारिस आपको ड्रिंक ऑफर कर रहा है। जैसे ही सूर्या के कान पर चेतन के शमशेर ग्रुप्स का वारिस होने की बात पड़ी, वो उठ खड़ा हुआ। उसकी आंखें अचानक बदल गईं। वहीं लारा लाचार होकर झिझकते हुए ड्रिंक को देख रही थी।
लारा ने बहुत सोचा और फिर हिम्मत करके ड्रिंक लेने से इनकार कर दिया। बस फिर क्या था, चेतन सिंह के ईगो पर ठेस पहुंच गई थी। उसके अंदर गुस्सा उफान मारने लगा था। चेतन सिंह ने अपने नकली एटिकेट को पूरी तरह से छोड़ दिया। उसने अपना चश्मा निकाला और गरजते हुए बोला, अबे ओ, मेरे सामने खुद को पवित्र मत दिखा। चाहे तू आज इसे पीना ना चाहती हो, लेकिन फिर भी पीना पड़ेगा। अगर तेरी मालकिन भी यहाँ होती ना, तो भी कुछ नहीं बदलता। ये मेरा शहर है, मेरा एरिया, सुन रही है? पूरा माहौल बदल चुका था। शराब पी रहे सभी लोग अगला घूंट तक लेना भूल गए थे। लारा बिना हिले डुले एम्बैरेस होकर वहीं आंखें लाल होने लगी थी। वो खुद को बहुत कमजोर महसूस कर रही थी। उसने चारों तरफ देखा, सबकी नजरें झुकी हुई थी। लारा ने बेमन से झिझकते हुए ड्रिंक की तरफ अपना हाथ आगे बढ़ा दिया, लेकिन लारा ड्रिंक लेती उससे पहले सूर्या ने उसका हाथ पकड़ लिया और चेतन की तरफ देखकर बोला, किसी को नहीं पीनी तो जबरदस्ती क्यों कर रहा है? सबकी आंखें फटी की फटी रह गई। सब हैरानी से सूर्या को ही देख रहे थे। लारा भी डर गई थी। उसने सूर्या से अपना हाथ छुड़वाया और धीरे से फुसफुसाया, शांत हो जाओ, कुछ मत बोलो, तुम जानते नहीं हो इन लोगों को। नितिन भारद्वाज, जो चेतन सिंह की अक्सर चापलूसी करता फिरता था, उसे तो जैसे मौका मिल गया था। वो सूर्या के सामने जाकर खड़ा हो गया और बोला, तेरी इतनी हिम्मत की तो चेतन सिंह से ऊंची आवाज में बात करेगा? जानता भी है वो है कौन? एक फोन करेंगे और इस शहर में एंट्री बैन हो जाएगी तेरी। सब नितिन की हाँ में हाँ मिलाने लगे। चेतन सिंह चिढ़ा हुआ था। उसने अपने बॉडीगार्ड्स को गुस्से में देखा और कहा, यू फूल्स, किस लिए हो तुम यहाँ? पीट कर भगाओ इसको यहाँ से। लारा हाफते हुए चेतन सिंह के सामने जाकर खड़ी हुई और हाथ जोड़कर बोली, ये इस शहर में नया है, इसे आपके बारे में पता नहीं था। प्लीज इसे माफ कर दीजिए। आप अगर कहेंगे मैं पी लूंगी शराब, एक नहीं 2 ग्लास पी लूंगी, पर इसे छोड़ दीजिए। चेतन सिंह लारा की बात सुनकर हंसने लगा और हंसते हंसते बोला, तू अपने आप को समझती क्या है? तू पहले खुद को तो बचा, फिर इसे बचाना। और चेतन सिंह ने लारा के बालों पर हाथ रख दिया। वो और आगे बढ़ता कि उससे पहले सूर्या ने चेतन सिंह के गाल पर एक जोरदार तमाचा दे मारा। वो तमाचा इतना तेज था कि उसकी गूंज ने सबको हिला दिया था। चेतन सिंह के कानों में घंटी बजने लगी थी। ये देखकर सभी लोग सन्न हो गए थे। सबकी आंखें हैरानी में बड़ी सी हो गई थी। चेतन भिन्नाते हुए अपने आदमियों की तरफ देखकर जोर से दहाड़ा, तुम लोग वहां खड़े क्यों हो कमीनों? मार डालो इसे, ये बचना नहीं चाहिए, वरना तुम सब नहीं बचोगे। ये सुनते ही वहां मौजूद सभी लोगों ने एक ही घूंट में शराब का पूरा ग्लास खाली कर दिया। चेतन सिंह के दहाड़ते उसके सारे बॉडीगार्ड्स सूर्या की तरफ लपक पड़े। पहला गार्ड अपनी पूरी ताकत से सूर्या की ओर मुक्का मारने आया, लेकिन सूर्या ने झुककर उसका मुक्का खाली कर दिया और उसी पल उसने अपने घुटने से उसके पेट में जोरदार वार किया। गार्ड दर्द से तड़पता हुआ जमीन पर गिर पड़ा। दूसरा गार्ड पीछे से हमला करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन सूर्या ने उसे आईने में देख लिया। उसने तुरंत घूमकर उसकी कलाई पकड़ ली और उसे इतनी जोर से मरोड़ा कि उसकी चीख निकल गई और वो भी गिर पड़ा। तीसरे और चौथे गार्ड ने एक साथ मिलकर हमला किया। एक ने लाठी उठाई तो दूसरे ने सूर्या को पकड़ने की कोशिश की। सूर्या ने बिजली की फुर्ती से लाठी को छीन लिया और उसे घुमाकर दोनों के पैरों पर दे मारा। दोनों लड़खड़ाकर नीचे गिर गए। सूर्या ने एक एक करके दोनों के सिर पर लाठी दे मारी। दोनों तुरंत बेहोश होकर वहीं ढेर हो गए थे। चंद मिनटों में ही चेतन सिंह के चारों गार्ड्स बेहोश पड़े थे। सूर्या ने अपनी टी शर्ट का किनारा पकड़कर माथे का पसीना पोंछा और चेतन सिंह की ओर घूरते हुए कहा, अब बोल, क्या बोल रहा था तू? चेतन सिंह, जो अब तक बड़ी बड़ी बातें कर रहा था, उसकी तो जैसे सिट्टी पिट्टी ही गुल हो गई थी। उसकी आंखों में डर साफ झलक रहा था। वो आराम से सूर्या को देखकर धीमी आवाज में बोला, भाई क्या हो गया? है कौन तू? चाहता क्या है? सूर्या वहां की कुर्सी पर बैठ गया और टेबल पर पैर रखकर पूरे एटीट्यूड में बोला, तेरे बाप शमशेर सिंह से मिलना है। वो यहाँ आकर लारा के सामने घुटने टेकेगा तो ही तू बचेगा। चेतन सिंह सन्न रह गया था। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि उसके सामने खड़ा इंसान उसके बाप शमशेर सिंह से मिलने की बात कर रहा था। वो शमशेर सिंह जिसके नाम से लोग थर्राते थे। लेकिन चेतन सिंह के पास और कोई रास्ता भी नहीं था। वो सूर्या से बचना चाहता था। उसने तुरंत अपनी जेब से फोन निकाला और अपने डैड का नंबर डायल करके साइड में खड़ा हो गया। वहीं लारा भयानक डर चुकी थी। आखिर बात अब शमशेर सिंह तक जो पहुंच रही थी। लारा सकपकाते हुए सूर्या के पास आई और दांत भींच कर बोली, पागल हो गए हो क्या? क्यों कर रहे हो ये सब? तुम जानते नहीं हो ये लोग तुम्हें मार डालेंगे। एक काम करो, चुपचाप किसी बहाने से वॉशरूम चले जाओ और वहां से भाग जाओ। ये लो मेरी गाड़ी की चाबी, यहाँ से दूर चले जाओ। लारा चुपचाप अपनी गाड़ी की चाबी सूर्या को पकड़ा रही थी, लेकिन सूर्या ने हाथ आगे नहीं किया।
बल्कि वो लारा को ही देखता रह गया। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि इतनी खतरनाक सिचुएशन में भी लारा अपनी जगह दूसरे के बारे में सोच रही थी। सूर्या के मन में लारा के लिए इज्जत और बढ़ गई थी। उसने लारा से पूछा, मुझे भेजकर आप यहाँ अकेली रहोगी? मैं लड़की हूँ, मैं किसी भी तरह बच जाऊंगी। तुम अभी अपने बारे में सोचो और भागो यहाँ से, प्लीज। लारा ने हाथ जोड़कर सूर्या से रिक्वेस्ट की, लेकिन सूर्या कहीं नहीं जाने वाला था। वो तो बल्कि पूरे दिल से शमशेर सिंह के आने का इंतजार कर रहा था। सूर्या ने लारा से सॉरी कहा और फिर आराम से कुर्सी पर बैठकर पसर गया। वहां खड़ा हर शख्स सूर्या को आंखें फाड़ फाड़ कर देख रहा था। सब हैरान थे कि आखिर ये बंदा है कौन। लारा की तो सिट्टी पिट्टी ही गुल थी। वो बार बार सूर्या को भागने की सलाह दे रही थी, लेकिन सूर्या सुनने को ही तैयार नहीं था। तभी कुछ देर बाद बाहर से पैरों की आवाज आनी शुरू हुई। सब अपनी जगह पर जम चुके थे। बैंक्वेट हॉल का दरवाजा खुला और एक तीखी भारी आवाज सुनाई दी, कोई यहाँ से बाहर नहीं निकलेगा, सारे रास्ते बंद कर दो। वो भारी आवाज थी शहर के नामचीन शमशेर सिंह की, जिससे बच्चा बच्चा कांपता था। शमशेर सिंह काले रंग का सूट पहने, हाथ में स्टिक लिए वहां पहुंच चुका था। उसकी आंखें नशे से लाल थी। वो अपनी भयानक लाल आंखों से उस इंसान को ढूंढने की कोशिश कर रहा था जिसने उसे ललकारा था। शमशेर सिंह वहां अकेला नहीं आया था। उसके पीछे उसके 8 से 10 बॉडीगार्ड्स और एक बूढ़ा बावर्ची सुरेश लामा भी खड़ा था। सुरेश लामा दुनिया की नजर में बावर्ची था, लेकिन असल में वो एक वर्ल्ड क्लास फाइटर था जो कई सालों से शमशेर सिंह की फैमिली की हिफाजत कर रहा था। शमशेर सिंह के वहां आते ही सब सावधान की पोजीशन में खड़े हो गए थे। सबकी नजरें सूर्या पर थी, जो बिंदास कुर्सी पर टांग फैलाए बेफिक्री से शमशेर सिंह की तरफ पीठ किए बैठा था। सूर्या को अंदर से शमशेर सिंह को पीटने की भारी इच्छा हो रही थी, लेकिन वो सही मौके के इंतजार में खुद को रोके बैठा था। लेकिन चेतन सिंह को अपने डैड को देखकर रुका नहीं गया। उसका खोया हुआ कॉन्फिडेंस दोबारा वापस आ गया था। वो अपनी कॉलर चढ़ाकर सूर्या के पास से गुजरा और उसके कान में फुसफुसाया, अभी तेरी सारी अकड़ निकालता हूँ। सूर्या ने कुछ रिएक्ट नहीं किया। वो बस चेतन सिंह की बात पर मुस्कुरा दिया। डैड, यही है वो बंदा जिसने मेरे बॉडीगार्ड्स को मारा और मुझे भी जान से मारने की धमकी दे रहा था। चेतन सिंह ने सूर्या की तरफ इशारा करते हुए शमशेर सिंह से कहा। शमशेर सिंह ने गुस्से से सूर्या की तरफ एक नजर घुमाई। शमशेर सिंह की आंखों से ही दरिंदगी झलक रही थी। वो जोर से हॉल में चिल्लाया, ए, जो भी कमजोर दिल का यहाँ खड़ा है वो अपने आंख और कान बंद कर लेना। उसके बाद शमशेर सिंह ने अपने बॉडीगार्ड्स को ऑर्डर दिया, मेरे सामने लाओ इस नमूने को, इसको जन्नत की सैर करवाता हूँ। शमशेर सिंह की ये बात सुनकर लारा घबरा उठी। वो पसीने पसीने हो चुकी थी। शमशेर सिंह के बॉडीगार्ड्स सूर्या को जान से मार देने के इंटेंशन से उसकी तरफ कूद पड़े। लारा जोर से चीख पड़ी, सूर्या केयरफुल। सूर्या ने लारा की तरफ देखा और पीछे से आ रहे बॉडीगार्ड्स पर ध्यान दिया। सूर्या अंगड़ाई लेकर उठ खड़ा हुआ। जैसे ही पहला बॉडीगार्ड सूर्या पर लपका, सूर्या ने अपना हाथ घुमाया और उसके मुक्के को हवा में ही रोक दिया। एक झटके में सूर्या ने उसे अपनी तरफ खींचकर जमीन पर पटक दिया। सब हैरान खड़े थे। सूर्या एक के बाद एक बॉडीगार्ड को आसानी से जमीन पर पटक रहा था, जैसे वो कोई खिलौने हो। सूर्या की ताकत देखकर सबके चेहरे पर खौफ साफ झलकने लगा था। लारा तो सांस रोककर एकटक हैरानी से सूर्या को ही देखे जा रही थी। शमशेर सिंह भी दूर खड़ा हैरानी से सब कुछ देखकर कसमसा रहा था। वो गुस्से में अपने आदमियों पर भिन भिना रहा था। उसने सुरेश लामा की तरफ देखा और इशारों से कुछ पूछा। सुरेश लामा तेजी से शमशेर सिंह के पास आया और जवाब में बोला, ये नॉर्मल लड़का नहीं है, इसने मेरी ही तरह कई सालों तक मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग ली है, मैं साफ देख सकता हूँ। शमशेर सिंह लामा की तरफ घुमा और बोला, अगर ऐसा है तो संभालिए, फिर याद रहे हमारे खानदान की यहाँ भरी महफिल में बेइज्जती नहीं होनी चाहिए। शमशेर सिंह को हुक्म देने की देर थी कि लामा फुर्ती से सूर्या के सामने जाकर खड़ा हो गया। लामा के वहां जाते ही सूर्या हंस पड़ा और बोला, आप यहाँ क्यों आ गए ताऊ? मैं बुजुर्गों पर हाथ नहीं छोड़ना चाहता। लामा ने अपने दोनों हाथ सूर्या के कंधे पर रखे और स्माइल के साथ कहा, मरने से पहले कोई आखिरी ख्वाहिश है? सूर्या ने स्मक किया और कहा, ताऊ मानना पड़ेगा, कॉन्फिडेंस अच्छा है आपका, लेकिन फिर भी वार्निंग दे रहा हूँ कि बैठ जाओ, वरना ताउम्र कुर्सी से उठ नहीं पाओगे। लामा कुछ नहीं बोला। वो आगे बढ़ा और सूर्या के कंधों पर दबाव बनाकर उसे हवा में उछाल फेंका। सूर्या एक झटके में जमीन पर गिर गया। शमशेर सिंह और चेतन सिंह के चेहरे पर मुस्कान वापस आ गई थी। सबको यकीन हो गया था कि अब सूर्या नहीं बच सकता। लारा मनी मन खुद को कसूरवार समझ रही थी, लेकिन सूर्या हंसते हुए जमीन से उठ खड़ा हुआ और बोला, आई एम इम्प्रेस्ड, लेकिन अब हो गया, बैठ जाओ, बेवजह हड्डी टूट जाएंगी। लामा ने अपनी धोती फंसाई और बैक फ्लिप मारकर फिर से सूर्या को जमीन पर पटक दिया और उसे घूंसे मारने लगा। तभी सूर्या ने अपने दोनों हाथ आगे किए, लामा ने भी अपने हाथ आगे किए। दोनों ने एक दूसरे के पंजे कसकर पकड़े हुए थे।
और फिर हवा की रफ्तार से सूर्या ने लामा को हवा में उछाल फेंका। सभी लोग सूर्या को देखकर अचंभित खड़े थे। लारा की तो सांसें अटक गई थीं। उसके सारे शब्द उसके हलक में फंस गए थे। लामा उड़ते हुए फिर जमीन पर गिर पड़े। एक जोर की आवाज सबको सुनाई दी, जैसे कुछ टूट गया हो।